हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर है आप सभी कैंडिडेट के लिए। रेलवे वालों ने गाइस बहुत बड़ा झटका दिया है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी एएलपी, आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन या फिर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज का जो वेट कर रहे हैं नई भर्ती का, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा झटका में दिया गया है रेलवे की तरफ से। यहाँ पर जो सबसे बड़ा झटका लगने वाला है, यहाँ पर आईटीआई डिप्लोमा वालों को लगेगी। गाइस, आपको पता है कि हर दिन अभी 1 से 2 दिन में, हफ्ता में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आता है जहां पर एएलपी टेक्नीशियन की या फिर जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट निकलती है, एनडीपीसी की निकलती है, क्लर्क लेवल की निकलती है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती है एएलपी की। जो नहीं खतरे में जो वैकेंसी है ना, वो एएलपी और टेक्नीशियन। एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है, अगर मैं बोलूँ बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है और सैड न्यूज़ है, जो कि रेलवे वालों ने यहाँ पर सभी कैंडिडेट को दिया है जो नई भर्ती का वैकेंसीज का वेट करते हैं। आइए डिटेल में जानते हैं, क्योंकि एक आर्टिकल पब्लिश की गई है रेलवे वालों की तरफ से। इसमें जानते हैं इसमें है क्या चीज़ और किन को मौका मिला है। और आपको पता है कि जीडीसी की हर दिन एक रिक्रूटमेंट निकल रही है, कहीं ना कहीं से निकल जाती है। अगर मैं हफ्ता में बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 2 वैकेंसी जीडीसी की तौर पे, जहां पर एएलपी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर सबकी निकलती है। सब कुछ डिटेल में जानते हैं क्या इसका कहना है। क्या अब जो नई भर्ती है वो संकट में है? क्या नई भर्ती नहीं आएगी? क्या सच में नई भर्ती नहीं आएगी? क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा हो चुकी है यहाँ पर एएलपी टेक्नीशियन को लेकर। चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल वाइज। इससे पहले आगे बढ़ते हैं गाइस, जितने भी स्टूडेंट एएलपी टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं, एक चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, आपका एएलपी टेक्नीशियन कितने कैंडिडेट आप चाहते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा जो है वो कैंपेनिंग रखने वाले हैं, ट्विटर कैंपेनिंग, क्योंकि यार बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा रेलवे कभी सुनती नहीं आई है और हर दिन कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन निकलती है। हफ्ता में एक नोटिफिकेशन आ जाती है जिसमें एएलपी टेक्नीशियन को लेकर जोर दिया जाता है, न्यू वैकेंसीज को लेकर। अभी राज्यसभा में भी हाल फिलहाल में जो है मुद्दा छेड़ा गया था, लेकिन होता कुछ नहीं है। मुद्दा छेड़ा जाता है, राज्यसभा में छेड़ा जाता है, लोकसभा में फिर से आर्टिकल लाया जाता है, लेकिन रिजल्ट कुछ भी निकल के नहीं आती है। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर देखो कि रेलवे वालों ने क्या कर रहा है। जीडीसी के तौर पर नई वैकेंसीज निकलनी चाहिए, जीडीसी को ही फिल किया जा रहा है। वेटिंग लिस्ट क्लियर हो रहा है। वेटिंग लिस्ट वालों के लिए बम्पर वैकेंसीज, बम्पर अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने एएलपी टेक्नीशियन 2019 का एग्जाम दिया है यार। चलिए डिटेल में बात करते हैं क्या है समरी इसका, रेलवे ने क्यों ऐसा किया है, नई वैकेंसीज के बारे में सब कुछ बात करेंगे। तो ध्यान से देखना, अगर आप सच में एलपी टेक्नीशियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब लेना चाहते हैं, वीडियोस को पूरा देखना। मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा और कैसे कैंपेनिंग करना है, एक दिन इसके लिए डेट भी रखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस रेलवे ने एक बहुत बड़ी टेंडर पास की गई थी आपको रेलवे की तरफ से, आपको पता है। और हर एक जोन से लगातार हफ्ते में 1 से 2 वैकेंसीज निकल रही है एएलपी टेक्नीशियन की। अभी देख सकते हैं ये सेंट्रल रेलवे की, जो कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बिलासपुर डिवीजन की ये सबसे बड़ी भर्ती थी लोको पायलट की। इसी को मैं जिक्र कर रहा हूँ। अन्यथा इसके बाद 3 वैकेंसीज 3 डिवीजन से और निकल चुकी है जहां पर लोको पायलट की वैकेंसीज है। अब इसमें तो जीडीसी की तौर पे बम्पर वैकेंसी निकल रही है। एक एक डिवीजन में 800 पोस्ट निकल रहा है, समझ रहे हो। 820 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है लोको पायलट की, आप देख सकते हैं। टेक्नीशियन की भी इसमें है और यहाँ पर आपको जूनियर इंजीनियर की भी, टेक्नीशियन की बम्पर रिक्रूटमेंट है, फिर से आपको यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी मिल जाएगी। अब ये लेकिन ओपन मार्केट में नहीं फिल किया जा रहा है, ये फिल किया जा रहा है जीडीसी की तौर पे। जीडीसी के तौर पे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे ना यार, तो फायदा उनको है जो ऑलरेडी जॉब ले चुके हैं। ओपन जो स्टूडेंट जो इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना परेशान है युवा, उसके लिए कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं निकली है। अब इसके मुताबिक क्या कहना है कि जितनी भी वैकेंसी अभी फिल्ड होनी है, जो है तो वैकेंट जो पोस्ट खाली है उसको जीडीसी के रूप में भरा जा रहा है। यानी कि पोस्टें जितनी लोको पायलट की खाली है वो जीडीसी के तौर पे भरी जाएगी। मैं मानता हूं जितनी भी पोस्ट होती है उसका 30% वैकेंसी जीडीसी डिपार्टमेंटल बेसिस पे भरता है। 70% जो वैकेंसी होती है वो ओपन मार्केट में निकलती है, यानी कि सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, उस तरह की वैकेंसी आती है। अब चलिए आर्टिकल देखते हैं। सो गाइस, ये आर्टिकल है न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई है, जिसका मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर साफ साफ आर्टिकल में भी बताया गया, देख सकते हैं, नई भर्ती खुलने का इंतजार करने वालों को झटका। झटका नहीं, बहुत बड़ा झटका है। वेटिंग वालों की लगेगी लॉटरी। यहाँ पर अब एक चीज़ तो हो रहा था कि जीडीसी ही फिल हो रहा था, अब क्या कर रहा है, वेटिंग वालों को लॉटरी लगने वाली है। यानी कि जितनी भी उसके जीडीसी में जितने भी पोस्ट भरे जाएंगे
उसके बाद जितनी भी पोस्ट खाली बचेगी फिर उसका वेटिंग क्लियर कराया जाएगा, यानी कि उसके लिए वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा और जारी कर दिया गया है पहले भी। जो लोको पायलट 2018 में अप्लाई किए थे, जिनका रिजल्ट आया था, जो एग्ज़ाम दिए थे, जहाँ तक साइको तक जो पहुँचे थे, उन सब की बल्ले बल्ले है, यानी कि उस सब का वेटिंग लिस्ट में नाम आने वाला है। अब जो अभी सोचे भी नहीं थी कि जॉब लगेगी मेरी नहीं लगेगी, उन सब का वेट लिस्ट में नाम आएगा। वो कितनी बड़ी लॉटरी है यार, समझ सकते हो उसका। आप मान लो अगर आप 2018 में एग्जाम दिए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब आपको वेटिंग लिस्ट में नाम मिलेगी कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो उन लोग की जैकपॉट लगने वाली है। लेकिन खतरा किसके लिए बच चुकी है? जो नई वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं, जो फॉर्म भरा ही नहीं आज तक, जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उन सब के लिए बहुत बड़ा झटका है। देख सकते हैं क्या है, रेल मंत्रालय ने दिए रिक्त पदों को भरने का निर्देश। अब फाइनली वो निर्देश मिल चुका है और निर्देश ये है कि ओपन मार्केट में वैकेंसीज अभी नहीं आएगी। साफ साफ कहना है इस नोटिफिकेशन का यार, देख लो अच्छे से। रेल मंत्रालय ने सीधी भर्ती के तहत रेलवे में संरक्षा समर 2023 तथा रिक्त पदों को वेटिंग लिस्ट से भरने का निर्देश दिए हैं। साथ ही 100% वेटिंग लिस्ट को क्लियर करने के निर्देश दिए हैं। इससे उन अभ्यर्थियों में उत्साह है जो वेटिंग लिस्ट में शामिल है, यानी कि जो वेटिंग लिस्ट में जो ऑलरेडी नाम है, या फिर कुछ ऐसी लिस्ट फिर से दोबारा जारी की जाएगी जो वेटिंग क्लियर करने के बाद बचती है, समझ रहे हो। वही नहीं, भर्ती का इंतजार कर रहे हैं युवाओं को झटका लगा है। होपफुली हम लोग तो इंतजार ही कर रहे हैं ना, आप लोग इंतजार कर रहे हैं वैकेंसीज का, जाहिर सी बात है उनको बड़ा झटका है। रेल मंत्रालय की ओर से 17 जुलाई को सभी रेल महाप्रबंधक और प्रोडक्शन यूनिट को निर्देश जारी किए हैं कि सीधी भर्ती के तहत रेलवे टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, यानी कि एएलपी टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर, सीएमए या फिर डीएमए व लैब टेक्नीशियन के 31 दिसंबर 2023 तक रिक्त होने वाले पदों को वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों से भरा जाए। सोचो कितनी बड़ी यहाँ पर स्कैम किया गया है स्टूडेंट के साथ, अगर मैं बोलूँ धोखा किया गया है। 31 दिसंबर 2023 तक अब जितना भी रिक्त पद है उसके लिए, या फिर जो वेटिंग पहले नहीं क्लियर हुआ है, वेटिंग जारी किया गया है, उसको भरा जाएगा। एक तो जीडीसी से भर रहा है, दूसरा वेट लिस्ट से भर रहा है। तो होपफुली अप्रॉक्सीमेटली जिनका वेटिंग में नाम है उन सब के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। लेकिन जो न्यू वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि उनकी वैकेंसीज अभी नहीं आएगी, ये सीधी सी बात है गाइस, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती का प्रोसेस आराम से 1 साल तक, देखो 31 दिसंबर तो 2023 तक कैंसिल है, कोई भी वैकेंसी नहीं निकलने वाली 31 दिसंबर 2023 तक। लोको पायलट की तो किसी की भी वैकेंसी नहीं आएगी रेलवे में 31 दिसंबर 2023 तक, ये इसका साफ साफ कहना है, क्योंकि अभी सबका 31 दिसंबर 2023 तक वेटिंग लिस्ट को क्लियर किया जाएगा। साथ ही वेटिंग लिस्ट को 100% क्लियर करने के निर्देश दिए। बोर्ड ने सीधी भर्ती के तहत 2025 तक रिक्त होने वाले पदों का ब्यौरा भी मांगा है। अब भैया देख लो, एक झटका तो सिर्फ यही है 2023 तक, अब 2025 तक जो भी रिक्त पद है वेटिंग लिस्ट, अब उसका भी ब्यौरा चाहिए उसके पास, जो इसके बाद जो डेटा बचेगी वो 2025 तक फिल होने वाला है आपका। उसके बाद रेलवे बोर्ड के नए आदेशों से वेटिंग लिस्ट में शामिल हो रहे विद्यार्थियों को खुशी की लहर है, उनका रेलवे भर्ती होने का सपना पूरा हो सकता है। वहीं सीधी भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं में निराशा है, उनके लिए नई भर्ती का इंतजार लंबा हो सकता है। सानी की सीधा सी बात है गाइस, अब जितने भी एएलपी टेक्नीशियन या फिर जूनियर इंजीनियर का वेट कर रहे हैं, आप सब के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है, बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है यार। 2023 में आपकी कोई भी वैकेंसीज नहीं आ सकती, साफ साफ इसका कहना है। हाँ, 2024 में आपका चांस बन सकता है। अब ऐसी बात नहीं है कि ये न्यूज़ सुन के तैयारी करना छोड़ दो, तैयारी नहीं छोड़नी है। जो 180 का स्पीड पकड़ा था, होपफुली आप इसको 100 का स्पीड कर सकते हैं, यानी धीरे धीरे, बट तैयारी करते रहना है। अब क्या ही कर सकते हैं, डिपार्टमेंट उसका है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस उसका है, और कानून भी चलती उसी की है। अब देख लो, यही किया है रेलवे ने, 31 दिसंबर तक तो कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी। 2023-24 में भी आएगी, उसका कुछ कहना नहीं है, क्योंकि ये खतरा मंडरा रहा है 2025 वाला वेट लिस्ट को। होपफुली जितनी भी वैकेंसी जीडीसी से फिल हो रहे हैं, उसके बाद जो भी वैकेंसी बच रहा है उसको वेट लिस्ट से क्लियर हो रहा है। वैकेंसी बचेगी कहाँ यार, जो कुछ नहीं बचेगी वो 2023 तक तो आएगी ही नहीं। तो होपफुली गाइस, ये बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है, सैड न्यूज़ है। कैसी लगी न्यूज़ ज़रूर बताइएगा। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। कुछ डाउट है, कैसी लग रही है, कैंपेनिंग को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, एक सेपरेट वीडियो लाने वाले हैं, छोड़ेंगे नहीं यार, इतना तैयार रखना। सभी स्टूडेंट तैयार हो जाओ, एएलपी टेक्नीशियन जूनियर इंजीनियर भर्ती को लेकर छोड़ना नहीं है। ट्विटर कैंपेनिंग लगातार करना है, सभी लोग मिलकर, क्योंकि सभी लोग मिलकर करोगे तभी रेलवे के द्वारा कुछ यहाँ पे चांस बन सकता है। ओके गाइस, होपफुली
वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। होपफुली सैड न्यूज़ है, मैं समझ सकता हूँ आपकी। कमेंट में बताएं आपका ड्रीम जॉब क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय हिंद।